मनुष्य जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा एक ऐसा यंत्र है, ऐसा शस्त्र है, ऐसी विद्या है जिसको अर्जित करके मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनता है, विद्वान बनता है, महान बनता है और जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को, बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूता है। बिना शिक्षा के मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मनुष्य जीवन में अपना सर्वांगीण विकास करता है, बड़े बड़े कार्यों को, नई नई खोजों को जन्म देता है। और शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार मिल जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। शिक्षा कितनी भी हाई प्रोफाइल एजुकेशन हो, कितनी भी टेक्निकल हो, शिक्षा से व्यक्ति का मस्तिष्क विकसित होता है, अपना विकास कर सकता है, अपने भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। संस्कार से मनुष्य जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। जीवन में मनुष्य को सुविधाएं मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति संस्कार से आती है, शांति धर्म से आती है। ये सब किसी सत्संग से मिलता है, किसी प्रवचन से मिलता है, किसी महात्मा, किसी संत, त्यागी बैरागी पुरुष के शरण में जाने से मिलता है। संस्कार विहीन व्यक्ति आपको इतने गहराई दुख के गड्ढे में ढकेल सकता है, आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ मानव जीवन में संस्कार भी बड़ी आवश्यकता है। अभी 11 तारीख में जनपद शाहजहाँपुर के केंद्रीय विद्यालय OCF 2 में 11 दिसंबर 2024 को नाना नानी और दादा दादी का कार्यक्रम मनाया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय 2 के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व सह अध्यापकगण व समस्त टीचरों ने मिलकर के संस्कार देने का कार्य किया। मैं भी वहाँ पर गया था, मुझे भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने विद्यालय की ओर से सभी लोगों का अभिवादन किया और सभी को धन्यवाद दिया कि केंद्रीय विद्यालय 2 हायर एजुकेशन देने के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करता है। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। संस्कार से व्यक्ति के अंदर सुख और शांति का जन्म होता है, क्योंकि वो नियम संयम में बन जाता है, जिससे उससे गलतियां होने के चांस कम रहते हैं। जिस व्यक्ति से गलतियां कम होंगी, गलतियां नहीं होंगी, उसके जीवन में सुख शांति सदैव रहेगी। और जो निरंतर गलतियां करता जाएगा, मनमानी करता जाएगा, वो निरंतर दुख के गड्ढे में गिरता जाएगा। एक दिन उस गड्ढे में गिर जाएगा, वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहने के लिए धन की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर के बाद धन ही वो ऐसी चीज़ है जो हमारी दैनिक चीज़ों की पूर्ति करती है। और इसके साथ साथ अगर सत्संग मिल जाए, प्रवचन मिल जाए, संस्कार मिल जाए, तो जीवन अद्भुत हो जाता है। जीवन गुलाब के पुष्प की तरह खिला हुआ बन जाता है। यदि खाली शिक्षा मिली, खाली धन मिला, तो व्यक्ति क्षणिक सुख तो भोग सकता है, लेकिन हमेशा चिंतित, टेंशन और परेशान रहता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी होना आवश्यक है। संस्कारी व्यक्ति सभी को जोड़ने की कला जानता है, घर में नियम संयम से रहना जानता है,
समाज में उठना बैठना जानता है, समाज की डीलिंग जानता है, परिवार की डीलिंग जानता है, रिश्तेदारों की डीलिंग जानता है, खाना पीने का नियम जानता है, सोने का नियम जानता है, उठने बैठने का नियम जानता है। दुनिया के तमाम गुण उसके अंदर संस्कारों की वजह से विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए वही व्यक्ति इतना गुणवान हो जाता है कि उसकी खुशबू, उसके चरित्र से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वह व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। इंसान के कर्म इंसान को महान बनाते हैं और इंसान के कर्म ही इंसान को गिरा देते हैं। जीवन में सारा खेल कर्म और गुणों पर आधारित होता है, कर्म और गुणों पर आधारित होता है।